नेविल गॉडर्ड कहते हैं कि यह टीचिंग सिर्फ समझने या नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि डेली लाइफ में यूज करने के लिए है। और इसकी सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान को क्लियरली पता होना चाहिए कि वह चाहता क्या है। उनके अनुसार बाइबल कोई हिस्ट्री बुक नहीं है, बल्कि एक सिंबॉलिक बुक है जो साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में लिखी गई है, जहां लोग, जगहें और इवेंट्स आउटर वर्ल्ड के फैक्ट्स नहीं, बल्कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस के इनर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। असल प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमैनिटी ने सिंबल्स को रियल लोग मान लिया और मेटाफोर्स को हिस्ट्री समझ लिया, जबकि ट्रू मीनिंग स्टोरीज के अंदर छिपा हुआ है। नेविल बताते हैं कि कॉन्शियसनेस, जिसे वह आई एम कहते हैं, ही ओनली रियलिटी है, और जो कुछ भी इंसान आउटर वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करता है वह उसी इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है जिसे वह अपने अंदर सच मानता है। गॉड कोई अलग पावर या एंटिटी नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी अवेयरनेस ही गॉड है। क्रिएशन एक सिंपल इनर प्रोसेस से होती है, जिसे डिवाइन नेम के रूप में समझाया गया है। सबसे पहले अवेयरनेस ऑफ बीइंग यानी आई एम, फिर इमेजिनेशन के जरिए डिजायर्ड चीज के बारे में अवेयर होना, उसके बाद खुद को उसी डिजायर्ड स्टेट में फील करना, और अंत में आउटर वर्ल्ड का ऑटोमेटिकली उस इनर असम्पशन के अकॉर्डिंग बदल जाना। इंसान को बाहर की सिचुएशन को फोर्स करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब इनर स्टेट चेंज होती है तो आउटर वर्ल्ड को चेंज होना ही पड़ता है। नेविल ये भी समझाते हैं कि जीसस ह्यूमन इमेजिनेशन का सिंबल है, जो क्रिएट करने की पावर रखती है, और एक एक्स्ट्रा इनर फैकल्टी इंसान को अनवांटेड पास्ट स्टेट से डिटैच होने में हेल्प करती है, ताकि पुरानी मिस्टेक्स को हमेशा कैरी ना करना पड़े। बाइबल की स्टोरीज जैसे जाकब और ईसौ, जूडा और तमार, आइजैक द्वारा जाकब को ब्लेसिंग देना और मोजेस का प्रॉमिस्ड लैंड में एंटर करने से पहले मर जाना, सब एक ही साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताते हैं कि जो चीज इंसान अंदर रियल मानकर फील करता है, वही धीरे धीरे बाहर दिखाई देने वाली रियलिटी को रिप्लेस कर देती है। सेंसेस कई बार डिजायर्ड स्टेट को डिनाई कर देती है, लेकिन फीलिंग साइड से ज्यादा पावरफुल होती है, और जब कोई चीज प्रेजेंट मोमेंट में रियल फील हो जाती है तो वह सीड की तरह प्लांट हो जाती है और उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रेयर का मतलब किसी एक्सटर्नल गॉड से रिक्वेस्ट करना नहीं है, बल्कि यह अस्यूम करना है कि विश ऑलरेडी फुलफिल्ड है। जब यह असम्पशन सही तरह से सेट हो जाती है तो डिजायर नेचुरली फेड हो जाती है, जैसे खाना खाने के बाद भूख खत्म हो जाती है। नेविल इस बात पर भी जोर देते हैं कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओल्ड सेल्फ कॉन्सेप्ट को पूरी तरह मारना जरूरी है, उसे फिक्स या इंप्रूव करने की कोशिश किए बिना, क्योंकि न्यू स्टेट कभी भी ओल्ड आइडेंटिटी पर बिल्ड नहीं हो सकती। इस लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले क्लियर डिजायर डिफाइन करना चाहिए, फिर एक सिंपल सा सीन इमेजिन करना चाहिए जो डिजायर फुलफिल हो जाने के बाद नेचुरली होता हुआ महसूस हो, जैसे किसी का कॉन्ग्रेचुलेशंस देना या रिलीफ महसूस होना। इसके बाद बॉडी को रिलैक्स्ड, ड्राउजी, स्लीप लाइक स्टेट में लाना चाहिए, जहां अटेंशन काम होती है लेकिन कंट्रोल में रहती है। फिर इमेजिन्ड सीन को फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से रियल फीलिंग के साथ एक्सपीरियंस करना चाहिए। मूवी की तरह देखना नहीं, बल्कि खुद को उसी सिचुएशन में जीता हुआ फील करना चाहिए। सीन छोटा होना चाहिए और तब तक रिपीट करना चाहिए जब तक वह नेचुरल और सॉलिड न लगने लगे। जब फुलफिलमेंट की फीलिंग आ जाए तो कुछ और करने की जरूरत नहीं होती, और न ही उस पर डिस्कशन या एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड ये नहीं समझ सकता कि ये कैसे होगा। आउटर वर्ल्ड अपने आप अननोन वेज में अरेंज हो जाता है। अंत में नेविल कंक्लूड करते हैं कि कॉन्शियसनेस ही रियलिटी क्रिएट करती है, और जो इंसान बिना डाउट और बिना एफर्ट के खुद को वही मान लेता है जो वह बनना चाहता है, वह स्टेट उसे फिजिकल वर्ल्ड में जरूर एक्सपीरियंस होती है।